तीन एलिमेंट्स हैं प्राइमरीली। पहला एलिमेंट है कि ये आत्मा यानी मैं सबको जान रहा हूं। दूसरा एलिमेंट है कि जब मैं किसी वस्तु को जानता हूं तो कोई चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी बुरी लगती है। ऐसा लगता है इसे रखो, ऐसा लगता है इसे हटा दो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये दूसरा एलिमेंट हुआ। और तीसरा एलिमेंट है जहां पर एक्चुअली में वो वस्तु मेरे पास आती है या चली जाती है, उसका संयोग होता है। इन तीनों को यदि मैं एक एक शब्द में कहूं तो पहला है ज्ञान, दूसरा है संयोगी भाव और तीसरा है संयोग। अब बंध का कारण कौन है? कर्म बंधन का कारण इन तीनों में से कौन है? तो ये समझाया कि संयोग, ये जो तीसरा था ना, ये कर्म बंधन का कारण नहीं। जो कर्म का उदय आता है जिससे ये संयोग की प्राप्ति होती है, ना कर्म का उदय बंधन का कारण है और ना ये संयोग खुद बंधन का कारण है। ज्ञान जो पहले समझा, ये भी बंधन का कारण नहीं है। तो नए बंधन का कारण क्या है? कि ये जो संयोगी भाव है, संयोगी भाव यानी नैमित्तिक भाव, संयोगी भाव यानी कि मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणाम। तो ये संयोगी भाव जो है ये एक्चुअली में बंध का कारण है। जो संसारी जीव हैं इनके तो कोई ना कोई कर्म का उदय कंटिन्यूअसली रहता ही रहता है। कंटिन्यूअसली अनादिकाल से एक समय भी ऐसा नहीं आया जब कोई ना कोई कर्म के अंश का उदय ना हो। यानी कि नदी में डूब रहा हूं, यदि मैं नदी की धारा को रुकने का इंतजार करूंगा कि जब ये धारा रुक जाएगी तब मैं तैर के बाहर निकल जाऊंगा, तो तू तो डूबेगा। आज तक जितने भी नदी से बचकर बाहर निकल पाए हैं वो बहती हुई धारा के बीच में ही निकल पाए हैं। तो कर्म के अंशों का उदय अनादिकाल से चल रहा है हम सबके, यानी कि you will always have an excuse to not know yourself। तो चलता तो कोई ना कोई एक्शन रहेगा ही पूरे टाइम। अब आप यदि उन कर्मांशों की तरफ ही सावधान होते रहोगे, मेहमान तो आते रहेंगे ना आपके यहाँ, और आप मेहमानों में बिजी होते रहोगे तो अपना काम कब करोगे? मैं बंधा हुआ क्यों हूं? मैं ये संसार के चक्कर काट रहा हूँ, 8 कर्मों से बंधा हुआ हूँ, जिसके कारण से मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, पराधीन। इसका रीजन क्या है? तो उन्होंने बोला बंधन का रीजन है राग द्वेष। राग द्वेष होएगा तो डेफिनेटली तुम्हें बंध जाओगे तुम राग द्वेष से, क्योंकि राग का मतलब ही अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब ही है कि तुम जुड़ गए उससे। जुड़ान है ना, ये शब्द का अर्थ ही है राग होना, समझो एक तरीके से यहाँ। तो अब जब तुम पर में जुड़ गए, राग द्वेष हो गया, तो बंधन भी हो गया, और बंधन हो गया तो संसार है। अब हम वर्क बैकवर्ड्स कर रहे हैं कि राग द्वेष क्यों हुआ। तो उन्होंने बोला राग द्वेष इसलिए हुआ क्योंकि तुमने पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करी। क्या इष्ट अनिष्ट बुद्धि करी, ये भी समझ में आ गई हमको बात, कि वो कभी अच्छा मान रहा हूँ कभी बुरा मान रहा हूँ। पर ये बुद्धि हो क्यों रही है? आप बताओ, कंट्रोलेबल क्या है यहाँ पे मेरे पास? तो उन्होंने बोला कि वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि इसलिए हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती क्यों है? कि वो इसलिए होती है क्योंकि मेरा उपयोग उस परद्रव्य को स्वयं के अस्तित्व को इग्नोर करके, स्वयं के अस्तित्व को चूक करके परद्रव्य को ज्ञान का ज्ञेय राग पूर्वक, मोह राग द्वेष पूर्वक बनाता है।
यानी जब तक इसको ये भ्रम बुद्धि है, जब तक ये इसको मिथ्यात्व है कि पर मेरा अच्छा बुरा कर सकता है, तब तक इसका पर का जानना राग द्वेष या ईर्ष्या अनिष्ट बुद्धि के बिना हो ही नहीं सकता है। अब मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गई कि जब तक मैं पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूर्वक जानता रहूंगा, तब तक तो मेरा यहाँ पे पार पड़ना नहीं है। तो अब मुझे फिर ये डाउट हुआ कि पर को जानते ही नहीं ना, तो गड़बड़ी नहीं होती एक्चुअली में। पर को जानता हूं तो उपयोग का जुड़ान होता है, उपयोग का जुड़ान होता है तो इष्ट अनिष्ट होता है, इष्ट अनिष्ट होता है तो राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो बंधन होता है। तो आपने बोला मेरे को पर को जानना ही नहीं है ना, जहां झगड़े की जड़ है उसको हटाओ। मैं पर को जानते ही नहीं तो सबसे बढ़िया काम था। तो बोले एक सेकेंड, आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, पर को तुम जानो ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ऐसा कोई वक्त नहीं बीतेगा जब तुम पर को नहीं जानोगे। अब मैं फिर फंस गया, आके अटक गया ना कि पर को जाने बिना रह नहीं सकता हूं, प्रति समय पर ज्ञान का गेय तो बनेगा, लेकिन फिर भी मुझे उसमें इष्ट अनिष्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं कैसे करूं, मैं फंस गया यहाँ। हमारी गड़बड़ी होती है, हम पर को जानते हैं तो तन्मय होकर जानते हैं, उस रूप अपने आप को फुली समझो सैक्रिफाइस कर देते हैं। एक्चुअली में उसको स्व को तत्मय होकर जानना था, यानी कि जानने वाला जो हूं वो मैं हूं, ऐसा जानना था। तो ये स्व को तो गौण कर देता है दृष्टि में, उसको इग्नोर कर देता है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है उसके ऊपर तो इसका उपयोग जाता ही नहीं है। ये सिर्फ पर द्रव्य में ही पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देता है। पर द्रव्य गेय बने उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करते तो भोक्तृत्व रहेगा, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। और गजब की बात तो ये है कि जैसे ही परद्रव्य मेरे ज्ञान में तो झलक रहा था, लेकिन मैंने उस ज्ञायक को जाना जिसमें परद्रव्य झलक रहा था, तो राग द्वेष नहीं होते, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है। और ये मैंने केवल ज्ञान का बीज बो दिया, इतना सा काम किया कि जानने वाले को जाना, केवल ज्ञान का बीज बो दिया।